तो हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 6 को हल करेंगे। तो आइए बिना टाइम गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे मैं 5 प्रश्न को बता चुका हूं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा। स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश की है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला प्रश्न बोल रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखों से भवन की शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर तक चलकर गया है। तो आइए उससे पहले मैं कुछ डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं, इसके बाद बताते हैं। तो मान लो कि एक लड़का कोई है, ये चित्र है। मान लो कोई एक लड़का है, यहाँ पे ये जमीन का तल है, यहाँ पे लड़का है, 1.5 फुट का ये लड़का है, 1.5 मीटर का यानी लड़का है। और मान लो कि ये पहुंचकर यहाँ आ जाता है, यानी ये लड़का पहुंच के यहाँ आ जाता है। अब बोल रहा है कि 30 मीटर ऊंची, मतलब ये जो भवन की ऊंचाई है, ये जो ऊंचाई है वो 30 मीटर है। अब बोल रहा है कुछ ही दूरी पर खड़ा है। जब उससे ऊंचाई से भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख की भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 और 60 डिग्री हो जाता है। पहले जब यहाँ से वो लड़का देखता है इसके टॉप में ऊंचे भवन को, तो इसकी एंगल कितना था, 30 डिग्री होता है। फिर यहाँ से लड़का देखता है तो उसकी उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है, यानी ये 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की कितनी दूर तक चल कर गया, यानी हमसे पूछ रहा कि ये जितना लड़का गया है ये कितनी दूर तक चल कर गया। तो आप लोग ऐसे नहीं करेंगे, आप लोग चित्र रेखा द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए चित्र रेखा द्वारा बताते हैं। तो ये मेरा चित्र रेखा बनकर तैयार है। तो मेरा ये लड़का था, कितना था, 1.5 मीटर का था, 1.5 मीटर। और वहां से ये पहले चला तो 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा था। कुछ दूर आया तो 60 डिग्री उन्नयन कोण बना। और मीनार की ऊंचाई कितना दे रखी है, 30 मीटर दे रखी है। ये मेरा मीनार की ऊंचाई हो गया। अब देखो, यदि ये 60 डिग्री का, पहला तो 60 का कुछ दूर गया तो हाइट तो लड़का के उतना ही रहता, तो ये भी मेरा 1.5 मीटर होगा। यदि ये 1.5 है तो ये भी 1.5 ही होगा। तो आइए इन सबका नाम दे देते हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ एंड जी, सबका नाम दे देते। यदि इतना पहले निकाल लेंगे और ये पूरे का निकाल लेंगे तो इसमें इतना, पूरे में से इतना घटा देंगे तो इतना मेरा निकल जाएगा। तो लड़का कितना दूर चल के गया है तो वो मेरा निकल जाएगा। यदि पहले ये भुजा, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, यानी मेरा कौन सा समकोण बन रहा है, GBF एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। एक मेरा कौन समकोण त्रिभुज बन रहा है, GBD बन रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे हल में यहाँ से लिखेंगे कि माना कि AB मीनार की ऊंचाई है। हमने माना AB मीनार की ऊंचाई है तथा CD और EF लड़के के दो स्थिति हैं। अब देखिए, जब यहां से हम लिखेंगे DFG एंड CFA समांतर है, दोनों समान है। तो यहां से हम लिख लेंगे
DFG समांतर किसके हैं? CEA के समांतर है, CEA के समांतर है, दोनों समांतर है। और तब यहाँ पे कितना बराबर दिया है? DC बराबर EF बराबर और AG बराबर कितना है? 1.25 मीटर है, मेरा मीटर है। ये भी हो गया। अब देखो मीनार की ऊंचाई AB बराबर कितना दिया था? 30 सेंटीमीटर। यहाँ से लिख लेंगे AB बराबर 30 सेंटीमीटर मेरा मीनार की ऊंचाई दिया है। अब देखो ये थीटा बना रहा है। पहले तो समकोण त्रिभुज हम लेंगे, समकोण त्रिभुज लेंगे ABD में एंगल ABD कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर दिया है। तो GBD बराबर 30 सेंटीमीटर दिया है और GBF बराबर कितना दिया है? 60 सेंटीमीटर दिया है। GBF बराबर दिया है 60। अब देखो ये समकोण त्रिभुज बना रहा है, तो सबसे हम पहले लेंगे समकोण त्रिभुज GVF। तो यहां से हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज GBF में अब देखो ये पूरा मीनार की ऊंचाई है। तो अब मीनार इतना था, तो यदि पूरे में से हम इतना घटा देंगे तो मेरा ये भाग मेरा बच जाएगा, क्योंकि ये पूरे मीनार की ऊंचाई है। बस इतने में से इतना घटा देंगे तो मेरा ये पार्ट निकल जाएगा। तो यहाँ से हम लिख लेंगे 30 में से मान लो 30 में से 1.5 घटाते हैं तो 28.5 मीटर आता है। यानी मेरा ये कितना निकल गया है? अब 28.5 मीटर ये निकल गया। तो यहाँ से देखो मेरा इस एंगल के सामने वाला भुजा लंब होता है, लंब के सामने वाला भुजा कर्ण होता है और कर्ण के सामने वाला भुजा आधार होता है। तो हमारा लंब दिया है, एंगल दिया है, तो आधार निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज GBMF में तो tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। तो मेरा इसमें लंब दिया है और आधार पूछ रहा है, तो आधार निकाल लेंगे। तो tan 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा मेरा? यहाँ से लंब कितना दिया है? 28.5 अपॉन GF पूछ रहा है, GF हमसे पूछ रहा है, वो वाला GF नहीं, ये GF पूछ रहा है कि कितना मीटर होगा। तो यहाँ से tan 60 डिग्री का मान क्या होता है? tan 60 डिग्री मान होता है √3 अब 28.5। तो यहाँ से मेरा GF हो जाएगा, GF बराबर हो जाएगा 28.5 अपॉन में √3। ये मेरा GF का मान निकल गया, GF का मान निकल गया। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब देखो समकोण त्रिभुज हम क्या करते हैं कि हमको ये पूरा निकाल लेंगे, तो इतना घटा देंगे तो मेरा CE निकल जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज GBD में। तो यहाँ से लिखते हैं समकोण त्रिभुज GBD में। अब देखो GBD यानी एंगल के सामने वाला भुजा लंब होता है, लंब के सामने वाला भुजा कर्ण होता है और कर्ण के सामने वाला भुजा आधार होता है। तो यहाँ से इसमें भी आधार ही मेरा पूछ रहा है, तो यहाँ से tan थीटा बराबर हो जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार होता है। तो tan कितना दिया है? थीटा का मान दिया है tan 30 डिग्री, लंब कितना दिया है? 28.5 मीटर और हमसे आधार यानी DG पूछ रहा है। तो यहाँ से tan 30 का मान क्या होता है? 1/√3 होता है और यहाँ से हो जाएगा मेरा 28.5 DG। अब देखो DG को इधर लाएंगे, √3 को उधर भेज देंगे, तो यहाँ से मेरा 28.5 DG ये मेरा बना। अब यहाँ से क्या करेंगे हम? यहाँ से क्या करते हैं कि DG को या तो DG अपॉन में √3 है, ये मेरा बना। अब इसमें से इतना घटा देंगे तो मेरा फाइनल आंसर जो आएगा निकल के आ जाएगा।
तो यहाँ से क्या करेंगे, या तो इसको रहने देते हैं, इसको घटाएंगे। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, dg बराबर नहीं, dg बराबर क्या करेंगे, ये मेरा पूरा निकला है, कितना निकला है, और हम यहाँ से लिखेंगे कि GF प्लस DF, तो हमको DF निकालना है, तो DG माइनस GF करेंगे। तो DG मेरे कितना निकाले थे, DG निकाले थे यहाँ से 28.5 अंडर रूट 3 माइनस GF कितना निकाले थे 28.5 अंडर रूट 3। अब देखो यहाँ से क्या करते हैं कि या तो यहाँ तक भी आप लोग छोड़ सकते हैं, अनदर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल जो मेरा आंसर आएगा दोस्त, DG बराबर अंडर रूट 3 19.5, यानी ये मेरा आंसर आएगा इसको सॉल्व करने पर। तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं दोस्तों, क्लास 10th में पहुंच गए हैं तो इतना तो कर ही सीखते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे अतः लड़का से भवन की दूरी 19 अंडर रूट 3 मीटर चलकर चला। अगर इसी प्रकार का अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो कीजिएगा लाइक, चैनल पर नए हो तो कीजिएगा सब्सक्राइब। एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो हम इस बार प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 7 को कवर करेंगे। इससे पहले हम 6 वीडियो ऑलरेडी 6 प्रश्नों को बता चुके हैं। अगर आप लोग वीडियो वो देखे नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो आइए बिना टाइम गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है कि भूमि का एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर के पट पर लगी है। एक संचार मीनार के तल से और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आइए इसके थोड़ा डायग्राम के अनुसार बताते हैं, फिर चित्र अनुसार आप लोग को बताने की कोशिश करते हैं। तो ये मान लो जो मेरा एक भवन है, उसके ऊपर एक मीनार लगा है। तो मेरा प्रश्न में क्या बोल रहा है कि भूमि से एक बिंदु, मतलब ये भूमि का कोई बिंदु है, ये इसका जो है 20 मीटर है। मीनार एक बिंदु से 20 मीटर ऊंची पट लगी है। यहाँ पे मीनार का ये जो भवन का ऊंचाई है वो 20 मीटर है। अब बोल रहा है कि मीनार के तल से और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। मान लो ये कोई मीनार है, यहाँ तल से इसका एक ये है, कितना है, ये एक 45 है और दूसरा कितना है 60 है। यानी ये जो मेरा है, ये मेरा जो है 60 डिग्री है। यानी ये मेरा जो है 60 डिग्री है, यानी ये मेरा पूरी 60 है और ये 30 डिग्री है। अब बोल रहा है कि 45 और 60 है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। यानी हमको ये जो है इसकी ऊंचाई हमको ज्ञात करना है कि कितनी मीटर ऊंचाई है। अब देखो ये एक बन रहा है, ये त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज बन रहा है और एक ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो हम इन दोनों एंगल और मीनार की ऊंचाई से अगर हम ये इस मीनार को पूरा x मान ले तो मेरा ये पूरा एक समकोण त्रिभुज है। तो इससे मेरा एंगल दिया है, ये दिया है, तो x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो आइए चित्र रेखा बनाते हैं, फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा यहाँ से चित्र रेखा है, यहाँ पे ये चित्र रेखा बना चुका हूँ और इसका क्या क्या बोला है वो सारा नाम दे देते हैं, अब बोल रहा है, एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ लेते हैं और चित्र में दर्शाते हैं। मेरा बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा, मतलब ये मेरा जो है 20 मीटर ऊंचा है। भवन का शिखर पे पट्टी लगा, संचार मीनार के तल से और शिखर का उन्नयन कर क्रमशः 45 है। ये जो मेरा है 45 है और मीनार की ऊंचाई कितना है 60 है।
और क्रमशः 45 और 60 मीनार की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। ये मेरा मीनार है, ये मेरा मीनार है। तो सबसे पहले इसका नाम दे देते हैं हम ए बी सी एंड डी, ये नाम दे दिए। और अब देखो ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो एंगल के सामने वाला भुजा हमेशा लंब होता है, और लंब के सामने वाला भुजा आधार होता है, आधार के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। तो आइए हम यहाँ से लिखेंगे, हल में लिखेंगे, स्टार्ट करते हैं। हल में लिखेंगे माना कि BC यानी भवन की ऊंचाई 20 मीटर तथा एक भवन है, और AB यानी अब AB बराबर हम इसको x मान लेते हैं, तथा माना AB बराबर x मीटर है। संचार की मीनार, संचार की मीनार, ये माना ये संचार की मीनार x मीटर है। तब लिखेंगे समकोण त्रिभुज BCD में, यहाँ से लिखेंगे तब समकोण त्रिभुज BCD में। अब BCD यानी क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी हम ये निकाल लेंगे तो फिर इसका भी मान निकल जाएगा। तो आधार लंब बटा आधार, तो किस में आता है, लंब बटा आधार tan थीटा में आता है। तो यहाँ से लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। और देखो थीटा का मान कितना दिया है, 45 डिग्री, तो tan 45, और लंब कितना दिया है 20 मीटर, और हमसे आधार यानी DC पूछ रहा है। tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो 1 बराबर 20 और 1 में DC, तो यहाँ से DC बराबर मेरा क्या आ जाएगा, DC बराबर आ जाएगा 20 मीटर। यानी मेरा जो भूमि के तल से ये यहाँ पे है जो उन्नयन कोण बना रहा है, ये मेरा 20 मीटर है। अब देखो हमको यहाँ मीनार की ऊंचाई, तो अब हम फिर से लिख लेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ACD में। तो यहाँ से लिखेंगे समकोण त्रिभुज ACD में। अब देखो ACD यानी इसमें कितना है लंब, तो इसमें देखो हमको लंब निकालना है, x निकालना है, इसमें आधार भी दिया है। तो यहाँ से हम लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो tan 60 डिग्री दिया है, 60 डिग्री दिया है, और लंब कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। आधार कितना दिया है, लंब कितना है, लंब ये पूरा है, तो x प्लस 20 होगा, तो x प्लस 20, और आधार कितना है 20 सेंटीमीटर। और tan 60 का मान क्या होता है, tan 60 का मान होता है अंडर रूट 3 बराबर 20 प्लस x अपॉन में 20। तो यहाँ से मेरा हो जाएगा अंडर रूट 3 इंटू 20 इक्वल टू 20 प्लस x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 20 को इधर ला दे, x को इधर रहने देते हैं, RHS साइड रहने देते हैं। तो अंडर रूट 3 इंटू 20 माइनस 20। अब इनमें से 20 कॉमन ले लेते हैं, 20 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से मेरा बन जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 1 इक्वल टू x। चाहे तो आप यहाँ तक भी आंसर रख सकते हैं, बट अगर प्रश्न में दिया है, यदि प्रश्न में अंडर रूट 3 का मान दिया है 1.732, तो ये भी रखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलने की चांस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ से आइए हम मान भी रख देते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा 20, अंडर रूट 3 के मान होता है 1.732 माइनस 1। अब इसको घटाएंगे 20, यहाँ से हो जाएगा 0.732, इसको गुणा करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा मेरा, यहाँ से गुणा करेंगे तो 7 दूनी, इसको गुणा करेंगे
तो 7.32 इंटू 2, तो यहाँ से मेरा फाइनल आएगा 14.32। दिस इज आंसर। तो ये मेरा आंसर होगा। अगर वीडियो